पौधा कौन सा लगाया जाए उसके बारे में जानकारी देंगे। नितिन पटेल सर, प्लीज। रोटावेटर लगा के फार्म तैयार हो गया है। ये है ईस्ट और ये हमारी दिशा है पश्चिम। ये ईस्ट वेस्ट कहते हैं, ये वेस्ट साइड है। अभी हम मार्किंग कैसे करें वो नाप रहे हैं। हमें बॉर्डर से 20 फुट छोड़ना है। 20 फुट छोड़ना है। अभी ये रस्सी डाली है, 20 फुट छोड़ के और एक रस्सी सामने की ओर रखी है। देखिए ये रस्सी हुई है, ये रस्सी सामने मार्किंग के लिए। अभी आगे एक रस्सी का मार्किंग करेंगे। वहां जाइए। अभी हम दूसरा पॉइंट ले रहे हैं। अभी यहाँ रस्सी बांध रहे हैं और दूसरी रस्सी सामने की ओर बांध रहे हैं ताकि हमारा मार्किंग परफेक्ट हो। बॉर्डर से यहाँ से हमें 20 फुट मार्किंग करना है। ये 20 फुट हम लेंगे। ये 15 हुआ और 5 आगे जाएगा। आगे जाओ 5 फीट। ये 20 फुट यहाँ हो गए। ये अभी रोड लगा दिया है 20 फुट और यहाँ से 20 फुट और लेंगे जो हमारी दो रोड के बीच में होगा। ये 10 फीट, ये 10 फीट और 10 फीट आगे। हाँ, ये 20 फुट हो गए। ये 20 फुट ये रोड लगा दिया। ये लाइम लगा के हमें रोड लगाना है। लाइम यानी चूना लगा के हमें रोड लगाना है। ये 20 फुट हुआ और आगे 20 फुट और लेंगे। ये 10 फुट हुआ, ये 10 फीट हुआ और आगे 10 फीट ले लीजिए। यहाँ रोड लगा दीजिए भैया। चूना लगा दीजिए। लाइम पाउडर लेके आइए। डालिए, थोड़ा ज्यादा दिखना चाहिए। हाँ बस। तो अभी हमारी ये 2 रो हुई। रो टू रो 20 फुट का डिस्टेंस हुआ। अभी हम सामने की साइड मार्किंग करेंगे इस तरह। अभी हम सामने जाएंगे। खेचे जैसे आटलू બધું खोलवा नहीं। हाँ, पट्टी निकल जाएगी। हाँ, 15 फीट हुआ और 5 फीट ले लीजिए। यहाँ ये 15 फुट यहाँ हुआ। चलिए 5 फीट आगे लीजिए। हाँ 5 फीट 60 इंच। 5 फीट यानी 60 इंच हुआ। हाँ ये 5 फीट यहाँ। ये 20 फुट हो गया। चलो यहाँ लाइम डालिए। लाइम पाउडर ले लीजिए साथ में। चूना पाउडर नाखो અને ઉપરથી સળિયો નાખો। हाँ, सड़ियों लगाई दो। यहाँ से 20 फीट लीजिए और नाप लीजिए। ये 15 फीट हुआ। चलिए आगे 5 फीट जाइए।
आगे 5 फीट जाइए यहाँ से। हाँ रखिए, यहाँ 5 फीट ले लीजिए। ये 20 फीट हुआ। चलिए यहाँ लाइम पाउडर लगाइए, गुड़ डालिए। हम आमने सामने रस्सी बांधेंगे। अभी रस्सी ले जा रहा है ताकि हमारा नाप परफेक्ट हो, दिखने में भी अच्छा लगे। ऐसे चेक लंबे तक करना है, मगर अभी हम ये शूटिंग के लिए स्पेशल ये कर रहे हैं क्योंकि हमारा फार्म अभी करने का नहीं है, मगर आपको समझाने के लिए अभी ये हम शूटिंग कर रहे हैं। चेक नीचे की ओर डालो, चेक नीचे, रस्सी चेक नीचे, हाँ वहां से तोड़ डालो और बंद कर दो। एक रस्सी बांधी, अभी हम दूसरी रस्सी बांध रहे हैं। હવે બીજી દોરી બાંધીએ છીએ લાઈન થી લાઈન દેવા માટે। ચાલો सामने की ओर ले जाओ, एक यहाँ रही है। अभी हम 10-10 फीट प्लांट के लिए, 10 फीट या 12 फीट, अभी ये 20 फीट हुआ, 20 बाय 10 के नाप से हम चंदन का प्लांटेशन करेंगे। तो अभी हम 10-10 फीट पे इसका मार्किंग करेंगे। 10-10 फीट पे लेते जाओ, एक यहाँ रहिए, हाँ एक वहां जाइए 10 फीट पे, यहाँ तुम खड़ा रहो, इस साइड चले जाओ। हाँ 10 फीट ले लीजिए, 120 इंच आगे आगे आगे। हाँ 10 फीट यहाँ, ये 10 फीट हुआ। पाउडर लगा दीजिए, ज्यादा लगाइए ताकि जेसीबी वालों को पता चले यहाँ गड्ढा करना है। बस चलिए आगे जाइए, यहाँ ले आप खड़े रहिए, अब आगे जाइए, बस लगा दीजिए। बस ऐसे ऐसे मार्किंग करते जाइए आगे, बस। अभी हम दूसरी ले लेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से शुरू करना चाहिए, यहाँ से नहीं, वहां से शुरू होना चाहिए। जहाँ से शुरू करना है तभी लाइन एक सामने आएगी। यहाँ से नाप लीजिए, चलिए आगे। थोड़ा लाइन ज्यादा डालिए, पाउडर थोड़ा ज्यादा डालिए, चौड़ा करिए, हाँ ताकि जेसीबी वालों को दूर से पता चले कि ये मार्किंग है। हमने ये 2 लाइन बनाई है आपको दिखाने के लिए, यहाँ से देख सकते हैं पूरा का पूरा वाइट 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए। इस तरह यहाँ से भी हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5। अभी जेसीबी आएगा और जेसीबी का अभी हम वीडियो लेंगे। ये मिट्टी काली है, ये पूरी मिट्टी सब काली है और चिकनी है। यहाँ जब पानी एक बार डाला तो 10 दिन के बाद ही इसकी बर्फ होती है, हम पाँव रख सकते हैं, इतनी चिकना होता है ये। तो इसके लिए हमें गड्ढा 3 फीट बाय 3 फीट का ही करना पड़ेगा, 3 बाय 3 और 3 फीट गहरा। तो अभी इसमें से तो बहुत वो बड़ा पत्थर जैसा यहाँ से निकलेगा। अभी तो हमें रोटावेटर लगाया तो बहुत अच्छा लग रहा है, जेसीबी आएगा तभी पता चलेगा कि अंदर से कैसा निकल रहा है। ये पूरी मिट्टी फटती है, फटती है।
अभी ये जेसीबी आ गया है, अभी जेसीबी से हम खड्डा करेंगे। हम पूरी लाइन गड्ढा नहीं करेंगे क्योंकि ये जेसीबी दीपक भाई का है, हमारे यहाँ नजदीक में गांव वाले, उन्होंने कहा कि भाई आप कर रहे हैं तो हम सेवा में भेज देंगे, तो बिना पैसा अभी वो लेके आए हैं। तो अभी इसका गड्ढा हम शुरू करेंगे। ये हम 3 फुट डालेंगे, 3 फीट। ये 2.5 फीट का बकेट है। ये भी अभी ये 3 फीट जैसा गहरा हो गया है। ये थोड़ा डीप हमें करना चाहिए, काली चिकनी माटी है तो, अदरवाइज हमें 2 फीट बाई 2 फीट का ही गड्ढा करना है। मगर ये काली चिकनी मिट्टी है, इसीलिए हमने ये गड्ढा थोड़ा गहरा किया है। मिट्टी, एक खाद, 2 रेत इस तरह डालना है। ये आपको समझाने के लिए ऐसे बैग भर के लाए हैं। हमें तो फार्म पे ट्रैक्टर ही खाली करना है, ट्रैक्टर या ट्रक जो भी है वो ही हमें खाली करना है। मिट्टी डालिए। ये रेत ज्यादा डालना पड़ेगा। काली मिट्टी, इसमें रेत जितनी हो सके इतनी ज्यादा डालो। अब तक चलेगा, कोई बात नहीं, नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। सभी इसको मिक्स कर दीजिए। हमारे सब सुखधाम के स्टाफ है, ये सब फार्मिंग के स्टाफ है सब। आप उसको भर के अंदर डाल दीजिए। ये तो अभी थोड़ा आपको दिखाने के लिए बनाया है, इसमें तो मटेरियल बहुत जाएगा क्योंकि 3 बाई 3 फीट का गड्ढा है, तो खर्चा भी आपको बहुत लगेगा। काली चिकनी मिट्टी है तो, अदरवाइज इतना ज्यादा नहीं डालना है हमें।
इनिशियल स्टेज में इसका खर्चा थोड़ा होता है, बाद में हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा ये करना। जो गड्ढा किया है उसको पूरा पानी से हमें भिगोना है, क्योंकि अंदर जो तपा हुआ गर्मी की, गड्ढा करने के बाद 1 महीना तक उसको ऐसे ही रखना है, क्योंकि इसके अंदर इंसेक्ट कुछ भी हो, फंगस फंगस, तो वो मर जाएगी। इसीलिए गर्मी में 1 महीने रखने के बाद ही गड्ढा भरना है। इसमें रेत, सैंड और अपने जमीन की सॉइल, तीनों मिक्स, खाद, सैंड और सॉइल तीनों मिक्स करके इसमें रेत ज्यादा डालना है। आप जो गड्ढा करो और जो नाप है, यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो और नर्सरी वाले गलत मैसेज फैला रहे हैं, तो इसकी सुनो मत। हम सब किसान है, नर्सरी वाले की सुन सुन के करोगे तो बहुत पछतावा होगा। शॉर्ट डिस्टेंस पे 8 बाय 8, 10 बाय 10 पे प्लांटिंग करवाते हैं, इसमें लॉस हमें किसानों को ही जाएगा। इसीलिए आप नर्सरी वाले की कभी बात सुनो मत, कभी भी बात मत सुनो, वो आपको मिसगाइड ही करेगा। उसको चंदन का कुछ नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, हमें प्लांट चाहिए तो नर्सरी से ले लिया, वो बात अलग है, मगर इसकी गाइडेंस से चलोगे तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आएगा। तो आप शॉर्ट डिस्टेंस पे कभी भी मत करिए, इसका जो प्रॉपर डिस्टेंस है वो ही फॉलो करिए। जब आप प्लांटेशन करो तो 1 दिन पहले ऐसे पूरा गड्ढे को पानी से भर देना है। इसके बाद दूसरे दिन ही यदि अगले 2-3 दिन बारिश आया तो पानी से भरना नहीं है, इसे ऐसे ही वो गड्ढा पानी से भर जाएगा, ताकि हमारा पौधा मरेगा नहीं। जैसे अभी हम पहले प्लांटेशन कैसा करना है उसके बारे में बात करते हैं। जो गर्मी के टाइम में हमने 2 बाय 2 का बड़ा खड्डा खोद के उस खड्डे में माटी, रेत और खाद, गोबर खाद मिक्स करके रखा था। उसके बाद अभी हम प्लांटेशन करने वाले हैं। देखिए, अब उसी में छोटा गड्ढा खोद रहे हैं हम लोग। ये आप देख सकते हो ये गड्ढा कैसे कर रहे हैं, और गड्ढे में से माटी निकाल के ऊपर के साइड में आप रखिए, और अराउंड आप एक 9 से 10 इंच का गड्ढा कर दीजिए। ये चंदन के लिए भी, और उसका होस्ट जो है कैजुरीना मतलब सरू, और नीम के लिए, ये तीनों के लिए हम गड्ढा खोद देंगे। और उसके बाद उसमें पौधा कैसे लगा रहे हैं ये आपको हम दिखाते हैं। आप देखिए, अभी ये गड्ढा हो गया है, और इस साइड में देखिए ये आप, ये जो पौधा है ये चंदन का पौधा है। ये ऑलमोस्ट 1.5 फीट का पौधा है। आप इसका पूरा डंडा देखिए, नीचे का उसका स्टेम देखिए जो बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का है और बढ़िया है। ये कम्प्लीटली हेल्दी पौधा है। अब आप देखिए, पहले स्टेप में हम फोरेट डालेंगे थोड़ा गड्ढे में। फोरेट या तो पिप्रोनिल, आप थोड़ा 2 ग्राम जैसा फोरेट डाल सकते हो, या तो फोरेट मिलता नहीं है आपके पास, पिप्रोनिल मिलता है तो पिप्रोनिल देखिए। ये देखिए फोरेट है, फोरेट या पिप्रोनिल, ये दोनों में से एक आप 2 ग्राम जैसा एक गड्ढे में डालिए। और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा, जैसे जी ये फोरेट लिया है, ओके, हाँ, इसको गड्ढे में ये थोड़ा ज्यादा है, आप 2 ग्राम जैसा इस गड्ढे में डाल देते हैं अपने। पहला स्टेप में थोड़ा फोरेट डाल दीजिए। ओके, ये जैसे देखिए, इसको हिला के पूरा फोरेट डाला। इसके ऊपर थोड़ा माटी डाल रहे हैं हम, थोड़ा सा माटी डाला। अब ये इसके ऊपर ये माटी डालने के बाद अभी हम पौधे को लेंगे। ये देखिए, जैसे पौधे को लिया, इस पौधे को आप लेटा दीजिए, और फिर आप ये प्लास्टिक जो ये पॉलीथीन है, ये केयरफुली ब्लेड का यूज करके आप इसको काट लीजिए, और धीरे धीरे काटिए। इस टाइम पे 2 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो जो पौधा का जो नीचे मिट्टी है, उसका जो मीडिया है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए।
वो जो पूरा चीज है वो जैसा के जैसा होना चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होगा तो उसका रूट अच्छे से रहेगा। और दूसरी बात ये है कि आप इसको बिल्कुल ही, जो इसमें लाल मेहंदी भी लगी हुई है वो लाल मेहंदी ऊपर रहनी चाहिए। आपने जैसे इसको अच्छे से देखिए, इसको निकाला, इसको ये जो पॉलीथीन बैग है इसको केयरफुली निकाला। अब ये गड्ढे में हम रखने जा रहे हैं। देखिए गड्ढे में रखा, फिर आप उसको माटी उसके आजू बाजू में सब लगा दीजिए। माटी व्यवस्थित पूरा अच्छे से उसको दबाना है चारों बाजू से पूरा कंप्लीट। ये जो लाल मेहंदी है ये आप एक ध्यान रखिएगा कि ये लाल मेहंदी कहीं वो नीचे ना चला जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये लाल मेहंदी का पौधा गड्ढे के अंदर ना चला जाए तो वो मरने का चांस होता है। अब देखिए जैसे कि ये गड्ढा अच्छे से तरीके से माटी से उन्होंने दबाया है, अच्छे से दबाओ तो उसमें कुछ एयर पॉकेट्स नहीं रहेगा, तो आप हाथ से दबा सकते हैं, पैर से दबा सकते हैं। देखिए जैसे कि ये चंदन का पौधा इन्होंने अच्छे से लगाया है। ये पौधा लगाने के बाद इसके बाद हम, आप देखिए ये चंदन का पौधा सेंटर में है और उसके 2 फीट पे एक बाजू में हमको दूसरा छोटा गड्ढा करना है, जो अभी हम उसका परमानेंट होस्ट, प्राइमरी परमानेंट होस्ट जो है सरू जिसको बोलते हैं, जिसको कैजुरिना इक्वेस्टिफोलिया जिसका नाम है। आप ये देखिए ये कैजुरिना इक्वेस्टिफोलिया है। आप इसको काटिए। ये पॉलीथीन बैग इसको भी काट रहे हैं, इसमें भी थोड़ा नीचे फोरहेड डाला जाएगा और उसके बाद इसका प्लांटेशन कर रहे हैं। आप देख सकते हो, थोड़ा भैया फोरहेड डाल दो नीचे गड्ढे में, फोरहेड डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा माटी डाल के फिर आप ये होस्ट का पौधा लगा दीजिए। और ये बराबर आप इसकी दूरी भी देख सकते हो, चंदन के पौधे से 2 फीट का दूरी है ये सरू के पौधे में। और आप देख सकते हैं ये अभी हम थोड़ा सा फोरेट डाल रहे हैं गड्ढे में, छोटा सा गड्ढा किया हुआ है और एक 2 ग्राम जैसा फोरेट है वो आप अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम जैसा लेके गड्ढे में डाला, उसके ऊपर थोड़ा हल्का माटी डाल रहे हैं और उसके बाद हम ये सरू का पौधा, ये जो उसका होस्ट है कैजुरिना इक्वेस्टिफोलिया, उसको लगा रहे हैं। आप देखिए कि ये इसको भी सारे मिट्टी चारों बाजू से आप अच्छे से दबा दीजिए। इसको दबाने के बाद आप, और ये इसका डिस्टेंस आप याद रखना कि चंदन का पौधे से 2 फीट की दूरी पे हमने उसका होस्ट, एक होस्ट सरू लगाया है। आप उसके दूसरे बाजू में 2 फीट पे आप एक छोटा गड्ढा करके उसमें हमने देसी नीम का पौधा लगा रहे हैं। इसमें भी थोड़ा सा फोरेट डाल दीजिए आप। देसी नीम जिसको एजारडिक्टा इंडिका बोलते हैं, जो नीम का पौधा है वो, ये हम चंदन का सेकंड होस्ट, दूसरा होस्ट ये लगा रहे हैं। ये नीम की जगह पे आप बबुल का पौधा यूज कर सकते हो जिसको अकेशिया बोलते हैं। इवन आप पोंगे में पिनेटा, जो करंज बोलते हैं पोंगे में पिनेटा, वो भी आप इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारे बहुत ही अच्छे होस्ट हैं चंदन के। अब देखिए इसके 2 फीट के दूरी पे हमने ये नीम का पौधा लगा रहे हैं और उसको भी हमने अच्छे से पौधे को माटी डाल के अच्छे से दबा दिया है। जब ये पौधे तीनों लग जाए, जब भी आपका प्लांटेशन हो जाए तो उसके बाद पहले आपको थोड़ा पानी देना है। पानी देके आप देखिए ये भाई आप पानी देंगे, इसको पहले पानी दे दीजिए, पहले आपने पानी दे देना है कि जो उसका रूट जोन है वो वहां तक उसका पूरा पानी चला जाए। जो हमने मिट्टी दबाया है वो पूरा, कुछ एयर पॉकेट्स वगैरह रह गए होंगे तो वो उसमें निकल जाएगा। जैसे देखिए ये हमने अच्छे से तीनों को पानी दे दिया। अब ये पानी देने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसके लिए हम 2 दवाइयों का यूज करते हैं। जैसे कि आप देखिए एक फंगीसाइड यूज करना है आपको, कॉन्टैक्ट फंगीसाइड। उसमें ये आप कॉपरऑक्सीक्लोराइड ले सकते हो या तो डाइथेनियम 45 ले सकते हो, ये फंगीसाइड है। और जो दूसरी दवा है ये है आपका क्लोरोपायरोफॉस है। क्लोरोपायरोफॉस दीमक के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फंगीसाइड ये फंगस के लिए। ये दोनों दवाइयों की मात्रा ऐसी है, 1 लीटर पानी यदि आप लेते हो तो उसमें 2 ग्राम फंगीसाइड होएगा और 2 ml क्लोरोपायरोफॉस होगा। तो अभी उसमें हमारा जो आप यदि जो भी जिस हिसाब से अभी हमारे पास ये रोज कैन है, रोज कैन में हम 2 ग्राम फंगीसाइड ले रहे हैं 1 लीटर पानी में और 2 ml जैसा हम क्लोरोपायरोफॉस ले रहे हैं। ये इसका मिक्सचर बनाएंगे और उसके बाद उसको हम
ये दोनों दवाइयाँ दे देंगे। जबकि आप जब भी पौधा लगाओ, पौधा लगाने के बाद पानी दे दीजिए। पानी देने के बाद आपको ये जो ट्रीटमेंट है वो करना है, जिसकी मात्रा भी मैंने आपको बताया है। 1 लीटर में 2 ग्राम फंगीसाइड होएगा और 2 ml क्लोरोपायरोफॉस होगा। आप देखिए, इसको अच्छी तरीके से हमने ये दवाई दे दी है, फंगीसाइड और क्लोरोपायरोफॉस मिक्स करके, और इस तरीके से इसका प्लांटेशन किया जाता है। और आप ध्यान से देखना, ये तीनों पौधे बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। चंदन है, एक बाजू में उसका होस्ट एजुरिना सरू है, और दूसरे बाजू में नीम है। नीम की जगह पे आप चाहिए तो पोंगे में पिनेटा, जिसको करंज बोलते हैं, वो यूज कर सकते हो, या इवन आप बबूल, जिसको अकेशिया बोलते हैं, वो भी पौधा यूज कर सकते हो। अभी हमने चंदन कैसा लगाया, अभी हमने देखा फार्म की प्रिपरेशन कैसे किया जाए, इसके बाद पौधा कैसा लगाया जाए, उनके साथ होस्ट प्लांट कौन सा लगाया जाए। यदि आपको चंदन के साथ कोई भी फ्रूट क्रॉप करना है तो 12 बाय 20 फीट के बीच में आप लगा सकते हो। 12 फीट की लाइन पे भी आप लगा सकते हो, जो आपके लिए लॉन्ग टाइम इनकम दे सकते हैं। यदि कोई छोटा छोटा क्रॉप कोई करना है तो 2 साल तक आप कर सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी टेक्निकल बात यह है, सैंडलवुड के रूट्स गहरे नहीं होते हैं। 3-4 इंच से 3-4-5 इंच से नीचे चंदन के छोटे छोटे रूट्स वो आ जाते हैं। तो यदि आपने कल्टीवेटर या रोटावेटर जो लगाया गहरा, तो उसके जो सेमी रूट्स है वो ब्रेक हो जाएगा, तो हमें नुकसान होने की पूरी शक्यताएं हैं। इसीलिए आप ऐसा कोई भी क्रॉप न करें ताकि आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम हो। होस्ट प्लांट बहुत जरूरी है। अब तक हम ऐसा मानते थे मगर कि एक ही होस्ट लगाइए, मगर एक कैजुरिना या बबूल जो आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग वगैरह सब करेगा। और इसके साथ अभी हमने थोड़ा स्टडी किया था, ऑयल वाला पौधा जिसको हम देसी नीम, कड़वा नीम कहते हैं, और करंज, गुजराती में करंज कहे छे, अने हिंदी में उसको करंजी, कलिंग, नक्तमाल कहते हैं। वो ऑयल वाला है। एक ऑयल वाला और ये नाइट्रोजन वाला दोनों लगाएंगे तो लॉजिकल हम ऐसा सोच सकते हैं कि फ्यूचर में जब हमारा चंदन तैयार होगा तो इसमें हार्टवुड भी बढ़ेगा, ऑयल भी बढ़ेगा। कई बार हार्टवुड होता है, ऑयल नहीं होता है, ऐसा देखने में आता है स्टडी करने में। मगर हम जब दोनों होस्ट लगाएंगे, ऐसा अभी तक रिसर्च हुआ नहीं है, याद रखें, रिसर्च नहीं हुआ है। हम जब लगाएंगे तो 15 साल बाद निकालेंगे तो अपने आप वो रिसर्च आज हो जाएगा। तो हमें रिसर्च करने के बाद लगाने से अच्छा है हम अभी से इसको लगाएं, ताकि हमारा चंदन अच्छे से हो और हमें अच्छे पैसे मिले। नमस्कार। थैंक यू नितिन पटेल सर। अब हम जानेंगे चंदन का प्रूनिंग कैसे करें और बारिश में टूटे पेड़ को कैसे सुरक्षित करें। प्रूनिंग के बारे में कई किसानों ने हमारा साथ दिया है, जिसके नाम मिस्टर R.S. मुंगलीकर फ्रॉम महाराष्ट्र, मिस्टर सरंग मोरसावर फ्रॉम महाराष्ट्र, मिस्टर विजय सिंह फ्रॉम राजस्थान और मिस्टर धोकल सिंह फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो अब हम देखेंगे
प्रूनिंग के बारे में। स्वामीनारायण, प्रूनिंग टेक्निकल ट्रेनिंग के सेशन शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हम थोड़ा जानेंगे प्रूनिंग जरूरी है और कितनी बार हमें प्रूनिंग करना चाहिए। इसमें 2 पॉइंट्स है, एक पैरेलल स्टंप का प्रूनिंग और बीच दूसरा हमें ब्रांचेस शाखा है उनका प्रूनिंग करना है। पैरेलल स्टंप का प्रूनिंग क्यों करना है? स्वामीनारायण, हम के सेशन शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हम थोड़ा जानेंगे प्रूनिंग क्यों। जब 15 साल के बाद हम चंदन को काटेंगे तो पैरेलल स्टेम होगा, पैरेलल थर्ड गुजराती में है। हम प्रूनिंग की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के सेशन शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हम थोड़ा जानेंगे प्रूनिंग क्यों जरूरी है और कितनी बार हमें प्रूनिंग करना चाहिए। इसमें 2 पॉइंट्स है, एक पैरेलल स्टंप का प्रूनिंग और बीच दूसरा हमें ब्रांचेस शाखा उनका प्रूनिंग करना है। पैरेलल स्टंप का प्रूनिंग क्यों करना है? जब 15 साल के बाद हम चंदन को काटेंगे तो पैरेलल स्टेम होगा, पैरेलल थर्ड गुजराती में है ने समांतर थर्ड कहते हैं। एक पेड़ से 2 निकले तो हमें 2 बार कटिंग करना पड़ेगा। 2 बार कटिंग करना पड़ेगा तो हमें हार्डवुड भी 2 बार करना पड़ेगा। तो 2 बार हम हार्डवुड जब निकालेंगे तो एक पेड़ से 2000-3000 के आसपास मजदूरी लग जाएगी। तो हमारे फार्म पे 500,000 पेड़ होंगे तो कितने लाख के मजदूरी बढ़ जाएगी। तो वो हमें सोच समझ के पहले से ही हमें पैरेलल स्टेम का प्रूनिंग करना है। प्लांटेशन के बाद 6 महीने 7 महीने 1 साल के अंदर पैरेलल स्टंप, याद रखिए सिर्फ पैरेलल स्टंप का ही शुरुआत से ही हमें प्रूनिंग करना है, ताकि बहुत इसकी गर्थ बढ़ जाए, इसके बाद नहीं करना है। दूसरा प्रूनिंग है ब्रांचेस का, शाखाएं का प्रूनिंग, वो 2.5-3 साल के बाद करना है। ऐसा क्यों करना है? हमें चंदन की तना का गर्थ बढ़ाना है, इसकी गोलाई, સ્ટેમ की થડની ગોળાઈ વધારવા માટે 2.5 થી 3 વર્ષ પછી પ્રૂનિંગ કરવું। पहले साल से ही हम प्रूनिंग करना शुरू कर देंगे तो इसका स्टम्प बहुत पतला रहेगा, इसकी थिकनेस नहीं होगी। तो हमें हार्डवुड की थिकनेस चाहिए, वो भी जरूरी है। इसका बॉल, जो टेक्निकली भाषा में बॉल बड़ा और थिकनेस वाला होना चाहिए। यूट्यूब पे काफी वीडियोस अपलोड है, प्रूनिंग नहीं करना चाहिए, प्रूनिंग से ये होगा। हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हिसाब से मैं कह रहा हूँ, प्रूनिंग में आज तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। तो प्रूनिंग हमें मजदूरी, इनकम बढ़ाने के लिए, खर्चा एक्सपेंसेस कम करने के लिए प्रूनिंग बहुत जरूरी है। और इनकम बढ़ाने के लिए कोई कुछ भी कहे कि इसमें फंगस लग जाएगा, इसमें हम टेक्निकली केयरफुली जब भी हम सब कुछ करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम की वीडियो भी हम देखेंगे कि जहां जहां प्रॉब्लम हुई है वहां कैसे उसको करना है,
वो भी हमें केयर करना पड़ेगा। तो अभी हम प्रूनिंग के बारे में आगे भारत के काफी किसानों प्रूनिंग के बारे में आपको गाइड करेंगे। 1 साल का भी प्रूनिंग है, 3 साल का भी प्रूनिंग है, 2 साल का भी प्रूनिंग कर रहे हैं। वो आप सब देखिए ताकि आपको आपके फार्म में अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके। अभी हम चंदन का पैरेलल स्टेम तना ચંદનના થડ પેરેલલ સમાંતર થડનું હવે कटिंग करीशु। हम कटिंग करेंगे वो आप देखें। इसके बाद हम ये फंगीसाइड दवा कोई भी, ये रेडोमिल गोल्ड है, ये कंपनी के हिसाब से नाम बदले जाते हैं। जरूरी नहीं है रेडोमिल गोल्ड लेना। कोई भी आप कॉन्टैक्ट फंगीसाइड याद रखिए, कोई भी पेस्टिसाइड की दुकान पे आप जाओगे तो उसको कहना कॉन्टैक्ट फंगीसाइड दवा दीजिए। तो कोई भी कंपनी हो वो हमें लगाना है। अभी हम देखेंगे कैसे हम पैरेलल स्टेम का कटिंग करते हैं। आइए। यहाँ ये मेन तना है, ये 1 और 2 पैरेलली ही जा रहा है। एक ऊपर तक देखें, जैसे तना है ऊपर से देखें, देखो यहाँ से ये ऊपर की ओर जा रहा है, पैरेलल ही विकास हो रहा है दोनों का। ये 1, ये 2 और ये 3 का पैरेलल हो रहा है। इसीलिए हमें एक को काटना पड़ेगा। तो अभी हम एक को काट रहे हैं। हम जो काटेंगे उसको हमें क्रॉस कट करना है। याद रखना, जो भी करे हमें क्रॉस कट करना है। ऐसे क्रॉस कट करना है हमें। अभी क्रॉस कट करने के बाद हमें उसको फंगस की दवा लगाना है, फंगीसाइड। हमें इसलिए ये लगाना चाहिए कि ताकि उसको किसी भी प्रकार की फंगस ना लग जाए। जैसे लगा दिया, एक बात खत्म हो गई, यहाँ से फंगस उसको नहीं लगेगी। अभी हम दूसरे पेड़ पे जाएंगे। यहाँ भी आप देखिए, 1 और 2 यहाँ से ऊपर देखिए, पूरा पैरेलल ही जा रहा है एक टॉप तक। इसीलिए हमें यहाँ से एक का कटिंग करना है। अभी हम उसको फंगस की दवा लगा देंगे। अभी हम और आगे जाएंगे। यहाँ एक बात हम आपको दिखाते हैं, तो आप देखिए, ये पूरा एक ही जा रहा है, ये पूरा एक ही है। यहाँ देखिए, ये जो बराबर ध्यान से देखिए, देखो यहाँ से ये मेन तना है,
ये मेन जा रहा है, मगर यहाँ से एक टूट गया, यहाँ से देखिए ये मर गया ये, तो यहाँ से शुरू कर दिया तो ये एक ही तना होगा, आगे जाके एक ही होगा। और भी हम आगे जाके देखते हैं। इसको हम अभी ध्यान से देखें। यहाँ भी 1, 2 और 3 हो रहा है, जो इसकी हाइट सब पैरेलल ही चल रही है। यहाँ देखिए ये क्लियर कट है। यहाँ ये मेन था, मगर कोई भी इंसेक्ट की वजह से यहाँ से ये मर गया, तो यहाँ से 2 शुरू हो गए, तो हमें एक को काटना है उसको, तो अभी एक ही हो जाएगा। ये सब हमें शुरुआत से ही करना है, 4 साल 5 साल के बाद नहीं करना है। इस तरह यहाँ देखिए, ये भी देखिए, देखो 2 हो रहा है, तो हमें इसको एक को काटना है। हम इसको काटेंगे क्योंकि यहाँ से थोड़ा टेढ़ा है, ये काट दिया। काटने के बाद अभी हम उसको फंगस की दवा लगा देते हैं। अभी हम नीचे देख रहे हैं, ये ऊपर आपको समझाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए मैंने ऊपर दिखाया। अभी हम नीचे देख रहे हैं। आप नीचे आइए, कैमरा नीचे लीजिए। ये 1, 2 और 3 तीनों की हाइट देखिए, पैरेलल ही जा रहा है, इसीलिए हमें एक को रखना है, 2 को काटना है। हम इसको काटेंगे, और इसको काटेंगे। ये अभी हो गया सिंगल। तो यहाँ से जो काटा हमने, तो यहाँ से ये पूरा सिंगल हो जाएगा। हमें स्टम्प से टच होके हमें कटिंग नहीं करना है, थोड़ा दूर रख के कटिंग करना है। तो यहाँ से कर दिया, तो अभी हमें ऐसा लगेगा कि ये पौधा में कुछ नहीं है, पत्ते पत्ते सब चले गए, इसका क्या होगा क्या नहीं, ऐसा सोचो ही मत। 5 महीने 6 महीने के बाद हम देखेंगे तो इसकी गर्थ और बढ़ जाएगी, हाइट वाइट सब बढ़ जाएगा। ये पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से ये अभी ऐसा जा रहा है, थोड़े दिन के बाद हम देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा हमें लगे कि नहीं हो रहा है, तो हमें एक पाइप सपोर्ट में देना है और इसको यहाँ से ऐसे बांध देना है, ताकि इसका वो सीधा ही ग्रो करे। तो अभी आप समझ सकते हो, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, अभी ये एक ही हो रहा है। देखिए, ये चंदन के अंदर बहुत ध्यान रखने की चीज है, बाबत है, इसको लाइटली मत लेना। ये है चंदन प्लांटेशन। यह चंदन प्लांटिंग 15 बाय 12 फीट पे है। हमने 15 फीट के बीच में सीताफल की लगवाई की है। सीताफल 7.5 फीट पे है चंदन के बीच में, और 12 फीट के बीच में चंदन का होस्ट है, जो चंदन के साथ 12 या 15 साल तक रहेगा। नीम, ये नीम है चंदन का होस्ट।
अब हम चंदन की प्रूनिंग कैसे करेंगे वो देखेंगे। ये चंदन के 2 स्टेम है, हाँ, जमीन से ही निकली हुई है। कोई भी एक स्टेम को हमें रखना है, तो इसे हम करीब करीब 3 इंच से कटाई करनी है। अब हम इसे कटिंग करेंगे, ये कटर से ही करना है। यहाँ से कटाई करना है। अब कटाई करने के बाद इसे फंगस की दवाई लगवाना है, ताकि इसे फंगस या जंतु नहीं लग जाए। तो हाँ, तो ये मेरी चंदन की खेती है। चंदन के पौधे करीबन 1200 है। उसके प्लांटेशन है। चंदन और चंदन 15 फीट और 2 लाइन के दूरी में अंतर है 12 फीट। तो ये बात चंदन का ये प्लांटेशन मैंने सितंबर 2019 में किया है। लगभग अभी 1.5 साल इसकी आयु है। तो अभी इसको कौन से प्रकार का रासायनिक जो भी इनपुट्स है वो नहीं दिया है अब तक, क्योंकि एरोमेटिक प्लांट के लिए रासायनिक चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो हार्डवुड वो एरोमेटिक नहीं बन सकता। इस वास्ते मैं हर महीने को ये चंदन के पौधे को ये 1200 झाड़ को 1000 लीटर में जवामृत और फिर बाद में वेस्ट डिकम्पोजर तीसरे हफ्ते में गो कृपा अमृत देता हूँ। और माइक्रो न्यूट्रिएंट वेस्ट डिकम्पोजर से बनाए वाला वो इससे स्प्रे करता हूँ और छोड़ता भी हूँ। फिर जैविक से ह्यूमिक एसिड भी देता हूँ। फिर अमीनो एसिड सोयाबीन प्रोटीन के इससे बना के इसको हर महीने में ये मेरे डोसेस 1200 झाड़ को मैंने दे दिया है। 1.5 साल में इसकी ग्रोथ सेटिस्फैक्ट्री है, अच्छी तरह से हो गई है। सच्ची देखे जाए तो चंदन की कटिंग ये रूल के मुताबिक 2.5 साल के बाद ही करना चाहिए। वो भी जितना झाड़ ऊंचा होगा उसके 1/3 हाइट को जमीन से माप के वो 1/3 हाइट में जितने भी ब्रांचेस आते हैं उसको कट करना चाहिए। लेकिन मेरे ग्रोथ जरा अच्छी तरह से बढ़ गई, इस वास्ते 1.5 साल में भी इसका कटिंग करने की मुझे सिचुएशन पैदा हुई है। तो अभी मैं कटिंग कैसा करना ये इधर डेमोस्ट्रेशन म्हणजे मेरे एक पेड़ के मैं डेमोस्ट्रेशन बता देता हूँ, आप देखिए। हाँ, तो ये नीचे के स्लोप में कटिंग करना चाहिए ताकि पानी बारिश का नहीं इसके ऊपर ठहरना चाहिए। और तुरंत इसको बुरशीनाशक कौन सा है इसको फवारना स्प्रे करना चाहिए। देखिए अब ये दूसरा 1/3 हाइट में अपन कटिंग कर रहे हैं। अभी इसमें से सबसे बढ़िया बात बोले तो मेन ब्रांच कौन सी है ये इसको ढूंढना चाहिए, जिसकी हाइट जिसका झाड़ का टिप सबसे ऊंचा होगा वो मेन स्टेम होगा। तो आप इधर देख सकते हैं इसमें ये मेन ब्रांच होगा, ये साइड ब्रांच पैरेलल ब्रांचेस हो गए। तो आपको इसको साइड पैरेलल ब्रांच को कट करना चाहिए और मेन ब्रांच को रखना चाहिए। तो मैं अभी ये साइड ब्रांच कट किया, वैसा ही इधर देखिए आप। तो अभी अभी इसके ऊपर सब ब्रांचेस रख देना चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से इसको अन्न प्रक्रिया निर्मित चालू रहना चाहिए। तो अभी ये 1 साल के बाद फिर बाद में इसको अच्छी तरह से झाड़ को निरीक्षण करके उसका कटिंग करने का नियोजन करना चाहिए। अब इसको ये स्लोप में कटिंग होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
क्योंकि पानी नहीं ठहरना चाहिए और स्प्रे इसके ऊपर इमीडिएटली लेना चाहिए। वो फंगस का अटैक नहीं होना तुरंत ही उसको ह्यूमिक एसिड का ही ड्रेंचिंग करना चाहिए कटिंग के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आप देख सकते हैं ये झाड़ की हाइट है 7 फीट, तो 7 बाय बोले तो 2-2.5 फीट तक की इसकी कटिंग करना चाहिए। तो आप देख सकते ये 2 फीट तक मैंने कटिंग कर दिया है जमीन से। विजय सिंह, माई सेल्फ विजय सिंह, जयपुर राजस्थान से। ये हमने नींबू का बगीचा था, उसमें 3 एकड़ में चंदन की प्लांटेशन की है। ये 2.5 साल का पौधा है, तो इसकी जो प्रूनिंग है वो फर्स्ट टाइम पहली बार कर रहे हैं। कैसे करें उसके लिए जैसा नितिन पटेल जी ने बताया था कि किस हिसाब से प्रूनिंग करनी चाहिए। हमेशा मेन स्टीम से 1 इंच दूर, मुख्य तने से 1 इंच छोड़कर कटिंग करनी चाहिए ताकि हार्टवुड खराब नहीं हो। जैसे अपन ये कटिंग कर रहे हैं तो इसमें मुख्य बात ये है कि पौधे की हाइट से 3/4 भाग नीचे तक ही कटिंग करनी है अपने को। और अब इस पौधे की हाइट के हिसाब से ये 3/4 भाग तक हो चुकी है। ये ब्रांचिंग अपने को यहाँ से कट करनी है, लेकिन यदि अभी करेंगे तो ये पौधे के टूटने की संभावना रहेगी, इसलिए इसको इन फीचर में कटिंग की जाएगी। वो यहाँ से कटिंग की जाएगी। और जो मेन स्टीम है, अब जैसे इस स्टीम में ये 2 वी शेप की ये टहनियां आ रही हैं, तो इसमें से अपने को एक मुख्य शाखा को रखते हुए दूसरी ब्रांच को कट कर देना है। ऐसे यदि इसमें ऊपर की तरफ भी हो उनको भी अपने को अभी से कट करना है। जैसे ये अब ये वी में 2 हो रही है तो इनको अभी से कट कर देंगे तो ये ठीक रहेगा। इस हिसाब से कटिंग करनी है। और हमेशा कटर से ही करें, अच्छी कंपनी के कटर से, ताकि टहनियां काटते समय फटे नहीं। यदि फट जाती है तो उसमें फंगस लगने की संभावना रहती है। जो इस हिसाब से कटिंग करें। धन्यवाद। ये सरू की हाइट है, इसको अभी हम प्रूनिंग कर रहे हैं क्योंकि सरू को चंदन से ज्यादा बढ़ना देना नहीं है। सरू को पहले हमने वहां से कट किया था, मेन स्टम्प जिसको मेन तना कहते हैं वहां से कट किया था। बार बार तना को कट करना नहीं है, एक ही बार तना को कट कर सकते हैं। यदि बार बार किया तो सरू मर जाएगा, इसीलिए ये तना कट किया है। वहां से 3 हुआ, 1, ये 2 और ये 3। अभी हम 3 को काटेंगे और 3 में से नेक्स्ट ईयर और 6 होंगे या 8 होंगे। बाद में हमें 8 को कट करना है, तो अभी 1 बाय 1 हम कट करेंगे। विभाजित तो पक
ये अभी हमने 3 कट कर दिए। अभी हम नीचे की ओर देखते हैं। देखो ये है, ये सब इसको हमें कट नहीं करना है। पूरा का पूरा कट कर दोगे तो सरू मरेगा। इसीलिए सरू का प्रूनिंग भी ध्यान रखना। कई बार किसानों के सरू मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। इसका रीजन ये भी होता है। इसीलिए सरू का प्रूनिंग में भी हमें ध्यान रखना है। ये स्टैम्प है, उसको तना कहते हैं। पहले एक बार उसको काटा था, दूसरी बार नहीं काटना है। आपके लिए ब्रांचेस ही काटनी है। ब्रांचेस के अलावा कुछ नहीं काटना है। अभी हम बारिश में जो साइक्लोन होता है, पवन की जोर से, ताकत से कई पेड़ की टेनिया और इसका तना वो टूट जाता है। तो इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो हम आगे देखेंगे। मगर मेरे ही फार्म में ये आप देख सकते हो कितनी उसकी गर्थ है। पहले हम गर्थ देखेंगे। ये 13 इंच की गर्थ है, 13 इंच जाड़ाई से। अभी हम देखेंगे, देखो यहां से एक ब्रांच तना एक वो टूट गया बारिश की वजह से। तो अभी आप दिखाई दे रहा है ये रफ हो गया है पूरा। यहाँ देखिए, यहाँ से पूरा फटा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से फटा हुआ है। बारिश में पानी यहाँ से अंदर जाएगा, हमें इसकी तना बहुत बड़ी दिखाई देगी। मगर जब हम 15 साल के बाद इसका कटिंग करेंगे तो अंदर की ओर सड़ा जो है वो आ जाएगा। इसकी वजह से जो हार्टवुड है वो खा जाएगा, डैमेज होगा। हमें पैसा हार्टवुड का लेना है। ऐसा जब ही होता है तो क्या करना है वो अभी हम आपको दिखाएंगे। ये मैंने होममेड मेरे हाथों से ये बनाया है, हेक्सो है। ऐसी बाजार में नहीं मिलती है। इसकी हम वीडियो बनाने वाले हों तो आपको फ्यूचर में मिलेगा। मगर कैसे बनाना है आप खुद बना सकते हो। तो ये अभी 14 इंच की ब्लेड है, ये आप देख रहे हो 14 इंच। ये 14 इंच की ब्लेड है, बाजार में मिलती है 12 इंच की मिलती है। और इसका जो ये टीथ है, टीथ वो बहुत छोटा मिलता है, बाजार में होता है। ये स्पेशल मशीन की ब्लेड होती है। HSS हाई स्पीड स्टील इसको कहते हैं, हाई स्पीड स्टील, HSS। ये बहुत मजबूत ब्लेड होती है। इनसे अभी हम इसको काटेंगे। ये एक 14 इंच की है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरी दिखाता हूँ। अभी ये मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ। ये हैंडल है, ये बड़ी वाली है, ये 18 इंच की। ये देखो, ये 18 इंच की ब्लेड है। ये इसका भी ये टीथ है और बड़ा होता है। तो अभी हम इसको काटेंगे। ये हमारा तना, ये जो स्टंप है बहुत इसकी गर्थ ज्यादा है। तो छोटी वाली हेक्सो इसमें नहीं चलेगी, ना ब्रांच कटर चलेगी। तो इसको हम अभी काटेंगे।
अक्सर दबाई रख पड़े रहे। हाँ आई एम टेक वी रख। अभी बारिश का जितना भी पानी आएगा तो यहाँ रुकेगा नहीं, निकल जाएगा। अभी हम दूसरी भी आपको वीडियो दिखाएंगे। यह भी हमने जो कट किया, यहाँ हमने एक रखा है, इसको हम पाइप से बांध देते हैं। अच्छा दूसरी बात, अभी ये 6.5 साल हो गए, तो अभी शायद ये हार्डवुड का वो दिख रहा है। अभी ये पार्ट है शायद हार्डवुड का दिख रहा है। शुरुआत अभी हुई है, इतनी है नहीं कि शायद शुरुआत हुई है, ऐसा लग रहा है। बांधेंगे, गड्ढा करके अंदर डालना नहीं है, बाहर ही बाहर रखना है। ये खटिया की जो पट्टी आती है ना, ये वो ही है, चौड़ी चौड़ी, ये चौड़ी। बहुत ढीली, बहुत कड़क नहीं, ढीलूगर। थोड़ा ढीला रखना है, बहुत टाइट रखना नहीं है, क्योंकि इनकी जो तना बढ़ेगी तो ये पट्टी अंदर नहीं जानी चाहिए, इतना ये लूज रखना है हमें। ये जो गांठ है वो पाइप की ओर होना चाहिए, और यहाँ पूरा ऐसा चौड़ा होना चाहिए, ऐसा चौड़ा होना चाहिए। ये ऐसा थोड़ा लूज लूज होना चाहिए, बहुत टाइट नहीं करना है। आना बांध दे। अरे अभी आप देखेंगे कि अभी ये है, ये मेन स्टम्प शायद ये हो जाएगा। अभी देखते हैं, यहाँ हम बांध रहे, ये बांध दे। शायद ये मेन स्टंप हो जाएगा। 3 साल के या 4 साल के अंदर ये दिखाई नहीं देगा। अभी हम दूसरी जगह आपको वीडियो दिखाएंगे, ऐसा ही हमने काटा हुआ था। आज की डेट में क्या है, પહેલા 3 વર્ષ પહેલા અમે જે કાપેલું હતું એની પણ હું તમને વિડીયો આની સાથે બતાવું છું, हम दिखाएंगे। काटा है तो अभी हम उसको फंगस की दवाई उसको लगा देंगे, ताकि इसको फंगस की कोई इफेक्ट ना आ जाए।
अभी बारिश में जो इस साल आया था, आगे हमने देखा है इसी तरह इसका भी दो ब्रांचेस है, दो ब्रांचेस नहीं मगर दो स्टम्प वो टूट गए। हम ऊपर जाके देखेंगे, इसकी भी हम वीडियो देखेंगे। इसका हम गर्थ नाप रहे हैं, कितना गर्थ है। ये 17 इंच 16.5 इंच गर्थ नीचे की ओर है। इनमें से दो ब्रांचेस हुई है, ये ब्रांचेस भी हम अभी नाप रहे हैं। इसकी 10.5 इंच। इसकी 13 इंच है। अभी हम ऊपर जाके देखेंगे क्या प्रॉब्लम था और कैसे कटिंग हमने किया है। ये आप देख सकते हो, यहाँ ये अभी नई सूट आई है। इसको हम थोड़ा ब्रेक कर देते हैं ताकि हम अच्छी तरह से वीडियो ले सके। देखिए, ये एक स्टंप है और ये है दूसरा स्टंप। दो स्टंप है, इनमें से इतनी ज्यादा हो गई है तो इनमें से हम अभी तो ये 12 फीट जैसा है ही, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही हम उसको ग्रो होने कर देंगे। क्योंकि ऐसे भी 12 फीट हाइट तो ये स्टंप की हो ही गई है, तो चंदन 15-20 फीट हाइट तक हार्डवुड 15-20 साल में जाने वाला है नहीं। इसीलिए हम इसको जैसे है वैसा ही हम इसको रखेंगे। अभी आप देख सकते हो, ये 12 फीट की तो सीढ़ी है, 14 फीट की ये सीढ़ी है, तो ये 12 फीट तो हाइट है ही है। तो अभी हम जो हो रहा है वैसे ही हम इसको नेचुरल होने देंगे, उसको कुछ हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा मेन स्टंप जो है, मेन जो ये स्टंप है वो अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, तो नीचे की ओर हमें कोई दिक्कत है नहीं, तो ऊपर जैसे है वैसे ही हम इसको होने देंगे। अभी हमने जो तना काटा, जो स्टंप हमने काट दिया, वैसे ही 4 साल पहले उस टाइम इस पेड़ की उम्र 2 साल का ये पेड़ था। उस टाइम साइक्लोन जब बारिश में आया, बारिश से पहले जो साइक्लोन आता है, तूफान आता है, जोर से पवन की वजह से यहाँ से इनकी टहनी टूट गई थी, मेन स्टंप। आप देख सकते हो, बाद में हमने उसको काट दिया था। देखो, ये आराम से आप देख सकते हो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसा काट। तो आहिस्ता आहिस्ता 4 साल के अंदर ये बार्क अंदर की ओर आने लगी, और भी 4 साल हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि ये काटा हुआ है या नहीं। अभी ये तो फटा हुआ है, तो इसकी भी हमें हर साल थोड़ी ट्रीटमेंट एक करनी चाहिए। तो क्लोरोपाइरीफॉस दवा वगैरह हमें डालनी चाहिए, ताकि अंदर की ओर हमें पता नहीं चलेगा कि इंसेक्ट है या नहीं। तो इसको हमें बार बार ऐसी दवा ये देनी पड़ेगी, ऐसे स्प्रे करना पड़ेगा। जहां जहां ऐसा प्रॉब्लम है वहां थोड़े एक दिन निकाल के ऐसी ट्रीटमेंट कर देनी चाहिए, ताकि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसकी तना हम देखते हैं, इसका स्टंप कितना, इसका गर्थ कितना है। ये भी 14 इंच है, इसकी गर्थ 14 इंच है, 36 सेंटीमीटर हो गया है। मगर और भी 4 साल में
ये पूरा कवर हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। मगर हमें इसकी ट्रीटमेंट साल में एक दो बार यहाँ क्लोरोपाइरीफॉस की दवा डालना ही है, क्योंकि इसमें कोई भी इंसेक्ट अंदर की ओर होगा वो मर जाएगा और ऐसे ऐसे कवर हो जाएगा तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हमने ये जब काटा तो उस टाइम इसको ही हमने डेवलप होने दिया। आज हम देख सकते हैं इसका तना कितना हो गया है। नीचे का 14 इंच है, ऊपर वाला कितना है वो हम देखते हैं। ऊपर वाला 10 इंच हो गया है, देखिए ये 10 इंच 26 इंच, यानी नीचे का 13 इंच, ऊपर का 10 इंच। तो आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा एक ही हो जाएगा, ये पूरा एक ही हो जाएगा। तो हमें ऐसी केयर पेड़ टू पेड़ देनी पड़ेगी। और अभी देखिए ये पट्टी लगी हुई है, ये बहुत टाइट हो गया है, तो इसको भी हमें लूज करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि अंदर की ओर जाएगा, ये इसके ऊपर वो तना आ जाएगा। ये नहीं करना है हमें, ये लूज रखना है, ये सब लूज रखना है। तो इसको भी हम बाद में वो ढीला कर देंगे, लूज कर देंगे। अभी हमने जो बड़ी तना वाली देखी, ऐसे ही वो और ये दोनों साथ में ब्रेक हो गए थे। तो बाद में हमने उसको देखो, ये शार्प कटिंग कर दिया था। ये शार्प कटिंग कर दिया तो 3 साल के अंदर आप देख सकते हो कितना कवर हो गया। ये पूरा अंदर चला जाएगा, हार्टवुड भी इसमें होगा, सब कुछ होगा। मुझे डाउट नहीं है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, मगर हमें केयर करनी पड़ेगी। अभी हम उसका गर्थ देख रहे हैं। ये अंदर से भाई थी मां। ये 12.5 इंच है, 32 इंच 32 इंच, और जो फैला हुआ है इसका गर्थ हम देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक को पट्टी, ये है 10 इंच, यानी 2 इंच का ही डिफरेंस हुआ। बाद में वो कवर हो जाएगा। अभी हम उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप देख सकते हो ये क्लोरोपाइरीफॉस का स्प्रे है। ये हमें हर साल लगाना ही है, साल में 2 बार, ताकि कोई इंसेक्ट इसके अंदर ना रहे। अब हमारे पार्टिसिपेंट्स के द्वारा कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं श्री नितिन पटेल सर को अनुरोध करती हूँ कि वो उनके आंसर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉराट और क्लोरोपाइरीफॉस के बजाय हम मिथेरियम समृद्ध खाद का उपयोग कर सकते हैं? नमस्कार। अभी जब हम सैंडलवुड की बात कर रहे हैं तो इनिशियल स्टेज में केमिकल पेस्टिसाइड डालना वही हितावह है। दूसरा क्वेश्चन, प्रूनिंग का उचित चरण कौन सा है? प्रूनिंग हमें इनिशियल स्टेज समय से ही कर देना चाहिए। पैरेलल स्टम्प ब्रांचेस का प्रूनिंग 2.5-3 साल के बाद ही करना है। जितना भी ग्रोथ हो इसको होने दीजिए। किसान का बट नेचुरल एक नेचर है,
नॉर्मली पेड़ का प्रूनिंग पहले साल से ही इतने करते हैं, चंदन या कोई भी पेड़ को, तो इसकी वजह से इसकी हाइट बहुत बढ़ जाती है, बहुत हो जाती है हाइट। चंदन में हमें हाइट की जरूरत नहीं है, गर्थ की जरूरत है। पहले गर्थ हो जाए, इसके बाद हमें पानी का स्ट्रेस देना है, ताकि हमारा हार्टवुड गर्थ ज्यादा बढ़ने से ज्यादा होगा। ये टेक्निकल बात है। तो इनिशियल शुरुआत से ही पैरेलल स्टेम का हमें प्रूनिंग करना है, अदरवाइज ब्रांचेस का प्रूनिंग हम 3 साल के बाद ही करेंगे, 2.5-3 साल के बाद। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के बजाय हम ट्राइकोडर्मा समृद्ध खाद का उपयोग कर सकते हैं? ट्राइकोडर्मा जो बैक्टीरिया है उनका इनिशियल स्टेज में हम नहीं कर सकते हैं। बाकी रनिंग में हम ट्राइकोडर्मा जितना डालना चाहते हैं, महीने में 1 बार तो आप डाल सकते हैं, ताकि प्रिकॉशन पॉइंट ऑफ व्यू ट्राइकोडर्मा डालिए, बहुत अच्छा है। मगर जब फंगस सैंडलवुड को आ ही जाती है, लग जाती है, ट्राइकोडर्मा कुछ काम नहीं करेगा, इसको केमिकल ही चाहिए। क्योंकि चंदन का एक मेन बात यह है, 4-5 दिन के अंदर पूरा पेड़ को खा जाती है फंगस, और इसके बाद इनकी रिकवरी लेना बहुत डिफिकल्ट है। वो कल के इसमें आएगा। मगर ट्राइकोडर्मा हमें रनिंग में डालते रहिए, ताकि चंदन को फंगस न लगे। मगर फंगस लग जाए तो हमें ट्राइकोडर्मा यूज करना ही नहीं है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, एक पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि नर्सरी कौन सी नर्सरी में से हम पौधों की खरीदी कर सकते हैं? बेस्ट नर्सरी कौन सी है? आपने कहाँ से हो हमें पता नहीं है, मगर गुजरात में सुबह में जो डॉक्टर उमेश है, वो टेक्निकली साउंड है, जिन्होंने IWST से PhD किया है, जो सैंडलवुड इंस्टीट्यूट है वहां से ही। उनका टिश्यू कल्चर का बहुत बड़ा बिजनेस है। मगर हमारे रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने सैंडलवुड का नर्सरी बनाया है। वो 35 रुपीस में ही सैंडलवुड का प्लांट्स देते हैं। तो यदि आप महाराष्ट्र या नजदीक का कहाँ से भी MP या राजस्थान से हो तो यहाँ से ले सकते हैं। यदि आप बहुत दूर से हो तो आपके स्टेट में तलाश करनी चाहिए कि जो प्रॉपर सीड से नर्सरी कौन बनाते हैं, कौन प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो पूरे भारत का क्वालिटी नर्सरी का मुझे इतना पता नहीं है। ये डॉक्टर उमेश है राजस्थान से। सुबह में डॉक्टर TS राठौड़, वो थोड़ा कुछ नर्सरी का काम कर रहे हैं। वो अभी रिटायर है, तो थोड़ा कुछ किसानों के हेल्प के लिए नर्सरी का काम कर रहे हैं, जिनकी जोधपुर में वो रहते हैं, और वहाँ से 135 किलोमीटर्स की दूरी पे उनका फार्म भी है और वहाँ नर्सरी भी है। उनका कांटेक्ट आप कर सकते हो। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। चंदन की लकड़ी के वृक्षारोपण के लिए बिहार में क्या नियम है? भैया, बिहार का तो मुझे पता नहीं है कौन सा नियम है, मगर हम जब तक जानते हैं तब तक पूरे भारत में चंदन लगाना कोई रिस्ट्रिक्शन आज तक है ही नहीं। यदि जहां भी रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए है तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि हमने एसोसिएशन इसीलिए यही बनाया है कि किसानों को हेल्प कर सके, गवर्नमेंट से फाइट कर सके, उनको कन्विंस कर सके और इनके लॉ चेंज करवा सके। थोड़ा वेट करिए, थोड़े सालों में ही काफी कुछ चेंजेस आने वाला है। सैंडलवुड को बहुत फ्रीडम मिलने वाली है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप फ्यूचर की चिंता मत करिए, लगा लीजिए। दूसरी बात मैं आपको कह दूं, हमारा फार्म है, ये गवर्नमेंट का फार्म नहीं है, समझ लीजिए। ये हमारा फार्म है, गवर्नमेंट का फार्म नहीं है। तो हम जो भी लगाए हमारी ही प्रॉपर्टी है, समझ लेना। कोई भी गवर्नमेंट हो, इसको झुकना पड़ेगा।
गवर्नमेंट हमारे से है, हम गवर्नमेंट से नहीं है। ये हम किसान बहुत क्लियर समझ लें, हमारे से गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से हम नहीं है। इसीलिए आप बिना चिंता करें, बिना खिचखिचाहट से सैंडलवुड लगाइए। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम एसोसिएशन गवर्नमेंट से फाइट करेंगे, तो आप इसके बारे में चिंता मत करिए। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जीवामृत सैंडलवुड में दे सकते हैं? चंदन के खाद के बारे में एक स्पेशल सेशन है। जीवामृत वगैरह बहुत अच्छा है, आप दे सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, देना ही चाहिए। केमिकल खाद चंदन को देना ही नहीं है। ओके सर। सर, होस्ट प्लांट से चंदन की दूरी बताएं, कितनी रखनी चाहिए? होस्ट प्लांट कैजुरिना है 2-3 फीट के दूरी पे, और नीम लगाना है तो 5-6 फीट की दूरी पे वो लगाना चाहिए। और नीम और कैजुरिना को हर साल प्रूनिंग करना है। चंदन से फास्ट ग्रोथ होगा, नीम का भी होगा, कैजुरिना की भी होगा। एक बार अभी वीडियो में सब आ गया, अभी हमने पूरा बताया था, एक बार स्टेम कटिंग कर दिया, बार बार स्टेम कटिंग करने से नीम भी मरेगा, कैजुरिना भी मरेगा, मगर वहां से जितनी ब्रांचेस निकलती है वो ब्रांचेस को हमें कटिंग करना है। ओके सर, अगरवुड के पौधे को होस्ट प्लांट कर सकते हैं? यदि आप नॉर्थ साइड में हो तो अगरवुड ग्रोथ हो सकता है, मगर चंदन के साथ अगरवुड अच्छा होस्ट बनेगा या नहीं, ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुआ है, तो इसके बारे में आपके लिए अच्छा है या नहीं मैं नहीं बता सकता। मगर जो अच्छा है वही लगाओ, रिसर्च करो। 15, 20, 25, 50 साल के बाद कि हम रिसर्च करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, इसके बाद की सोचे, तो जो अच्छा है वही लगाओ, अगरवुड लगाओ। चंदन को एक बात सभी किसान समझ ले, चंदन पैरासाइटिक ट्री है, इसीलिए चंदन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चंदन सभी पेड़ को नुकसान पहुंचा सकता है, मगर चंदन का कोई नहीं खा सकते। जैसे सिंह का कौन खाएगा, सिंह को कौन खाएगा, नहीं खाएगा। इसीलिए चंदन को कोई खाने वाला नहीं है, नुकसान पहुंचाने वाला। चंदन सभी को नुकसान पहुंचा सकता है, इवन नीम को भी नुकसान पहुंचाता है, ऐसे भी हमने देखा है, स्टडी किया है। तो आप अगर वुड पैसे के लिए नॉर्थ में लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, मगर नॉर्थ के अलावा ये मिडल जो हमारा गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, एमपी है, जहाँ गर्मी वाला प्रदेश है, साउथ है, वहाँ कभी भी अगरवुड लगाना नहीं चाहिए, वो सक्सेस नहीं होगा। हमने बहुत स्टडी किया है अगरवुड के बारे में, मगर वो सक्सेस नहीं होगा। नॉर्थ में आप लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांटेशन के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? आपको सैंडलवुड का प्लांटेशन करना है तो अगस्त के आसपास आप लगाइए। शुरुआत में जून महीने से मत लगाइए, क्योंकि बारिश प्लस माइनस बहुत होती रहती है, बहुत बारिश एक बार आ गई तो दिक्कतें होगी। इसीलिए आप जुलाई एंड या अगस्त में लगाइए। वहां से लेके आप दिसंबर तक लगा सकते हो, या जनवरी मिडल तक भी लगा सकते हो। इसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून के अंदर आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि जितना लगाओगे वो फेलियर हो जाएगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू। आज के क्वेश्चन आंसर यहीं पे ख़त्म होते हैं। हमारे 3 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का तीसरा टेक्निकल सेशन कल 9 बजे से स्टार्ट होगा। मैं सभी पार्टिसिपेंट को अनुरोध करती हूँ कि वे सभी 9 बजे उपस्थित रहें। कल का हमारा विषय है चंदन में कौन सा रोग आता है और उनका उपाय कैसे करें, उसके बारे में हम जानेंगे। थैंक यू।